बोझ नहीं है। बेटी भी हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकते हैं, बेटा कर सकता है। तो बहुत बड़ा बदलाव समाज के अंदर आया और आज हमें लगता है जो ये नारी शक्ति बैठी है उसका भी एक बड़ा उदाहरण है। इसी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, आज उद्यमिता के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आज हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सरकार के द्वारा चाहे अलग अलग योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना, एसएचजी के माध्यम से हो, तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तो इस तरह कई ऐसी योजना जिसके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसमें महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ भी रही हैं। जो संख्या भी आ रही है अब की, बहुत तेज़ी के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही है। मुद्रा योजना में अगर देखें तो जो लोन मिला है उसमें 80% से ज़्यादा महिलाओं को मिला है। एसएचजी में भी देख रहे हैं 10 करोड़ के लगभग दीदियाँ जुड़ी हैं उसमें। लगभग 1.25 करोड़ लखपति बन चुके हैं। टारगेट 3 करोड़ का है, लेकिन हमें लगता है उसको भी टप जाएंगे। और उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में भी आज 50%, बहुत सारे राज्यों में 50% आरक्षण है, झारखंड में भी 50% आरक्षण है, लेकिन हमें लगता है 50% आरक्षण महिलाओं का है, लेकिन जीत के महिलाएं 80% आती है। 70 से 80% महिलाएं जीत के आ रही हैं। तो हर एक क्षेत्र में, जिस तरह आप बता रहे थे कि एक मुखिया बनने के बाद हम अपने अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाए, तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब एक पहले बात होती थी, कल भी बहुत चर्चा हुई एमपी की मुखिया पति के बारे में, तो हमें अच्छा लगा कि आज जिस तरह से आप लोग बताएं कि आज स्वतंत्र होकर निर्णय आप लोग लेती हैं। तो बिल्कुल जब जनता चुन के भेजती है तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम अपने काम को हम अपने करें। हाँ, कहीं ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन, तो ज़रूर चर्चा हम कर सकते हैं आपस में, लेकिन आगे बढ़कर हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आगे बढ़कर हम काम करेंगे। और बहुत ही अच्छे ढंग से हम देख रहे हैं जिस तरह की बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। आज लगातार पंचायती राज व्यवस्था में भी 50% आरक्षण मिला। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो वर्षों से ये फुटबॉल की तरह घूम रहा था, लेकिन ये एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि 33% आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल था, जो वो पास हुआ। और अब आने वाले समय में, अभी तो पंचायत में है, अब राज्य के विधानसभाओं में और देश के उच्च पंचायत में भी 33% की भागीदारी होगी और महिलाएं सभी वहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहेंगी। आप सभी को, चूँकि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को हम मुखातिब करेंगे। प्रेस के भी यहाँ पे विभिन्न प्रेस आए हैं, देखिए सभी महिलाएं हैं, तो प्रेस का भी नेतृत्व, अलग अलग प्रेस का भी नेतृत्व हमारी महिला बहनें ही कर रही हैं। तो कोई क्षेत्र, इसलिए बोले कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। अब चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का हो, या फिर देश के अंदर शासन के अलावे देश के अंदर, चाहे हमारी बेटियां स्पेस में भी जा रही हैं, हमारी बेटियां अब सरहद पर भी जा रही हैं, आर्मी में भी है, तो हर एक क्षेत्र में अब हमारी बेटियां हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ना है और हम आप सबसे ये आग्रह करेंगे, कल भी हमारी ये बात हुई थी कि जो सरकार, भारत सरकार की भी जो योजना है, राज्य सरकार की योजना, उसका सही ढंग से अनुपालन गांव में हो, पंचायत में हो, इसकी भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला बाल विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम आधी आबादी के साथ साथ बच्चों को भी हम संभालते हैं, यानी लगभग 70% आबादी लगभग महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से हम लोग किसी न किसी रूप में देखते हैं। तो विभाग के द्वारा भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा सक्षम आंगनवाड़ी है, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, तो उसके माध्यम से भी हमारे सही ढंग से वहाँ संचालन गांव में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम चाहेंगे कि आप लोग इसको भी देखें। जो उचित लोगों को, जो भी वहाँ पर बेनिफिशरीज आ रहे हैं, उनको सही पोषण, क्योंकि जो बहुत ही बड़ा एक हमारा मैंडेट है वो पोषण मुक्त भारत का भी, तो कैसे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसके साथ साथ हम गर्भवती महिला हैं उनको भी देखते हैं, धात्री माता हैं उनको भी देखते हैं, और जो माँ बनने वाली हमारी बेटियां हैं उनके लिए भी हम लोग योजना चलाते हैं। तो सही ढंग से उनको मिल सके उनका हक, ये भी हमको देखना है। और उसके साथ अन्य योजना भी और जो है उस पर भी हम सबको ध्यान देना है। कई ऐसी योजना, जैसे
महिला हिंसा को लेकर। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा वातावरण बने महिलाओं के बीच, ताकि महिलाएं काम भी कर सकें, काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए एक जो पीड़ित हैं, जो कभी संकट में फंसी हुई महिला है, तो उनके लिए जो WHL है, एक महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन 181। उस हेल्पलाइन के माध्यम से अगर कोई कॉल करेगा तो वहाँ पे हमारा हर एक जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर में लोग रहते हैं, वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं। कोई भी अगर फ़ोन करेगा, अगर उनको कहीं थाने में मदद की आवश्यकता है या काउंसलिंग की आवश्यकता है, बहुत समय घर में झगड़ा करके आपस में वो चले जाते हैं, तो काउंसलिंग की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, तो जब वन स्टॉप सेंटर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हर तरह की सुविधा मिलती है। और पहले 5 दिन रहने का था, अभी हम 10 दिन किए हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो 15 दिन तक भी वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में रह सकती हैं। तो एक वन स्टॉप सेंटर का ये है। फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। तो बच्चे का है, कोई भी बच्चा, चाहे आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे भी लगा होता है, जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आप जाके वहाँ बोल सकते हैं, या फिर कोई भी फ़ोन करके कहीं भी बच्चा है तो आप वो फ़ोन करेंगे तो फिर वो एक 112 एक नंबर है। 1098 में फ़ोन करने पे फिर वो 102 में, अगर पुलिस की आवश्यकता है तो 112 में वो स्वतः ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह हम लोग प्रयास करते हैं कि हर किसी को सुविधा मिल सके। और कोई भी महिला, जब कामकाजी महिला है, तो वो जब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तब वो आगे काम के लिए नहीं जा सकती। तो उसके लिए भी एक सी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत हम लोगों ने किया। तो उसमें भी जहाँ काम के, चाहे ऑफिस हो, पंचायत जिला स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, तो ऑफिस में भी, सरकारी ऑफिस में भी सी बॉक्स पोर्टल है, ऑन बोर्ड है। वहाँ पर एक आंतरिक कमेटी होती है, कोई भी काम करने वाली कामकाजी महिला के साथ। ये प्राइवेट संस्थानों में भी ये है, लेकिन कोई भी कामकाजी महिला अगर है, अगर किसी तरह का उनके साथ छेड़छाड़ किया या कोई भी परेशानी हुई, तो सी बॉक्स पोर्टल पे वो रजिस्टर कर सकती है, केस मैंने अपना कंप्लेन दर्ज कर सकती है। किसने किया ये नाम बिल्कुल गोपनीय रहेगा, लेकिन और उसके बाद जो आंतरिक कमेटी होती है, कमेटी के द्वारा उस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या उस पर कार्रवाई हुई, और उसका जो भी कंप्लेनेंट है उसको बताया भी जाता है। यानी जो कंप्लेन करता है उसको बिल्कुल उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। तो इस तरह की कुछ शुरुआत है, जिसकी वजह से कि हम चाहते हैं कि अब महिलाओं की भागीदारी वर्कफोर्स में बढ़े। अभी 41% तक हुआ है, और बढ़े जब तक आज हम सब जान रहे हैं कि महिलाओं की वजह से ही महिला की भागीदारी हर एक जगह बढ़ा है। निश्चित रूप से आज जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, तो विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब बराबरी की भागीदारी महिलाओं की भी हो, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी हो। तो एक जो मानसिकता, एक जो सामाजिक बुराई थी, कुरीति थी, कहीं ना कहीं ये अब दूर होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अब ये हमें लगता है कि सबसे बड़ा उसमें अहम भूमिका आप लोगों की भी रहेगी। अभी भी अगर थोड़ा बहुत कहीं है, झारखंड में है, हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में कुछ घटनाएं होती है, डायन की बात आई या अंधविश्वास की चर्चाएं होती रहती है, घटनाएं होती है, तो उसको भी धीरे धीरे कैसे ख़त्म करें ये हम सबको देखना है। तो हमें लगता है कि आज बहुत ज़्यादा और बताने की आवश्यकता नहीं, हम लोग मिलने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। और हम भी झारखंड से आते हैं, कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो, बिल्कुल एक महिला होने के नाते बेझिझक आप सभी बताएं। हर तरह की समस्या का समाधान हो, चाहे हर तरह की, चाहे भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी का भी हो, तो वो समय समय पर जरूर आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो हम फिर से महिला दिवस के पूर्व संध्या में, महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ हमारे सभी प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का, हमारी बहनें भी हैं, हमारी भाई भी यहाँ पर है, तो बिल्कुल हम सिर्फ बहनों की बात नहीं करेंगे, समाज और परिवार दोनों के सामूहिक एक साथ हम लोग मिलकर ही चलते हैं। तो हर दोनों का ही भागीदारी है कि हम समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में बराबर की हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो आज फिर से आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए कि बहुत अच्छा लगा। और जो भी वर्कशॉप से आप लोग कल वर्कशॉप में थे, आज भी बहुत सब थे, तो जो भी
कार्यशाला के माध्यम से हमें अच्छी चीज़ें जानकारी मिलती है। किसी दूसरे राज्य में क्या अच्छा हो रहा है, किसी दूसरे मुखिया हमारे राज्य के अंदर भी है तो कोई दूसरा मुखिया अगर क्या अच्छा काम कर रही है तो उसको हमें अपनाना चाहिए। जो बेहतर काम हो रहे हैं उसको हम अपनाएं और ये कोशिश करें हैं कि हम अपने पंचायत में भी, अपने गांव में भी उसको अच्छे तरीके से उसका हम इम्प्लीमेंट कराएं, ताकि महिला शिक्षा पर भी हमें जोर देना है। ड्रॉप आउट की बात होती है, चर्चा होती है कि अक्सर बच्चियों को एक एज के बाद बच्चियां छोड़ देती हैं, तो ये भी हम प्रयास करेंगे कि कोई भी स्कूल ना छोड़े। पढ़े, प्रतिभा किसके अंदर छिपा हुआ है कोई नहीं जानता। आज प्रतिभा ऐसा नहीं कि शहर में, गांव में एक से एक बढ़कर प्रतिभा है और आप सभी लोग आए हैं, अपने मेरिट पे आए हैं। ये बात सही है कि एमपी का चुनाव, सांसद का चुनाव और एक मुखिया का चुनाव बहुत ही ज़्यादा आपका टफ होता है। सांसद का चुनाव आसान है लेकिन मुखिया का चुनाव बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो अपने मेहनत पे, विश्वास पे आप यहाँ जीत के आई हैं, तो हमारी शुभकामना है कि पब्लिक आपको सपोर्ट की है, आपको जो वोट दी है, आप और बेहतर ढंग से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।